धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रेज़ खान। हिजाब का जिक्र पवित्र कुरान में किया गया है, इसलिए बहुत ही सोचे समझे तरीके से प्लान वे में भारतीय जनता पार्टी ने हिजाब पहनकर जाने वाली मुस्लिम छात्राओं को टारगेट करना और करवाना शुरू किया था और इसके लिए कुरान की एक आयत को अपनी साजिश का आधार बनाया था। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साजिश के लिए कुरान की एक आयत को बड़ा आधार बनाया था। ये बड़ा खुलासा आज असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। जी हां, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कुरान की एक आयत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साजिश का बड़ा हिस्सा बनाया था और कुरान में हिजाब का जिक्र है, इसलिए मुस्लिम छात्राओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा था, करवाया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से इस पूरी साजिश का खुलासा किया है वो मैं आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज के फैसले पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपना अपना फैसला सुना दिया। अपना अपना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि दोनों जज साहिबान ने अलग अलग फैसला सुनाया। हेमंत गुप्ता ने कहा कि हम इस अर्जी को खारिज कर रहे हैं और जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है उसे बरकरार रखते हैं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो सरासर गलत है क्योंकि ये मजहबी मामला नहीं है, ये चॉइस का मामला है। कौन पहनना चाहता है, कौन नहीं पहनना चाहता है। इसके बाद बिखरा हुआ फैसला आया और तय किया गया इस पूरे मामले को CJI के पास भेजा जाएगा। अब खबर आ रही है कि कल CJI की अदालत के सामने इस मामले को रखा जाएगा और वहां कोई बेंच नहीं गठित की जा सकती है। वो बेंच 3 जज साहिबान की भी हो सकती है या संवैधानिक बेंच भी बनाई जा सकती है, क्योंकि संविधान के कई पहलुओं पर इन दोनों जज साहिबान के पास के सामने 10 दिनों तक खूब बहस हुई है। आप जानते हैं 26 के करीब पिटीशन इस पूरे मामले में दाखिल की गई थी। मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वहां के 3 जज साहिबान ने कह दिया था कि ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है हिजाब। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 6 महीने तक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा था। अब जाकर सुनवाई शुरू हुई, लगातार 10 दिनों तक सुनवाई चली और आज फैसला आ गया और फैसला भी बिखरा हुआ आया है। अब इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि जो बैन लगा हुआ है हिजाब पर वो अभी भी बरकरार रहेगा, क्योंकि एक जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया हाईकोर्ट के फैसले को और एक जज साहब ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। तो जब बिखरा हुआ है तो भैया अब जो है उसको हटा देना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है, लेकिन तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अगली जो बेंच बनेगी सुप्रीम कोर्ट में वो कब तक सुनवाई करेगी और कैसे कैसे सुनवाई करेगी और किस तरीके का फैसला आएगा। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी की हिजाब साजिश का। आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इन माई माइंड वॉज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आर वी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. और उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है अपने जजमेंट में, जो एक्सर्प्ट मिला है, आई फेल्ट दैट द जजमेंट इन BJ Emanuel स्क्वायरली कवर द इशू। तो अगर आप जस्टिस BJ Emanuel का जजमेंट देखेंगे, जिसमें जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी ने अगस्त 11, 1986 को यह कहा था कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वॉज बैड इन लॉ, बैड in terms of its contents.
और it had misused Quranic commentaries and translation. This has serious ramifications, should not have been allowed. ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था, वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को, कैसे वो बता रहे हैं ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती दीन में नहीं की जा सकती है। ये बात हिजाब के लिए नहीं कही गई, लेकिन इस आयत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बजी साजिश रची और हाईकोर्ट से एक फैसला पास करा लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला अटक गया है। अब आगे बेंच बनेगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल पूरा जजमेंट हम भी यही कहेंगे कि अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकते हैं। जो अभी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्ट की गई हैं उन्हीं के आधार पर, या असदुद्दीन ओवैसी ने जिन पहलुओं को उठाया उन्हीं के आधार पर एक रिपोर्ट आपके सामने रखनी बनती थी, तो रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।